students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, this one is your civics book, chapter number 9, Struggles for Equality. This one is the last chapter of our civics book. Struggles for Equality means समानता के लिए जो संघर्ष है उसकी कहानी. In this book, you have read about people like कांता, अंसारी, मिलानी, स्वप्ना. कि आपने कांता, अंसारी, मिलानी, स्वप्ना सबके बारे में पढ़ा है कि जो एक इन सब का जो लाइफ है वो एक थ्रेड के जैसे कनेक्ट है, जैसे धागा होता है, क्योंकि इन सबको अनइक्वली ट्रीट किया गया. तो व्हाट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटीज, कि लोगों को उस समय पर क्या करना चाहिए जब वो ऐसी इनइक्वालिटीज को फेस करते हैं. तो हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें जो लोग थे वो एक साथ आए और उन्होंने इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जो थी वो फाइट की, अपने जो इश्यूज थे उनके जस्टिस के थे. तो उनमें से जो कुछ कहानियां थी जो हमने चैप्टर 1 में रोजा पार्क की पढ़ी, फिर फोटो ऐसे हमने वुमेन्स मूवमेंट चैप्टर 5 में पढ़ा. इस चैप्टर में भी कुछ वेज तरीके बताए गए हैं जिसमें जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर सकते हैं इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में. Now, as you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste, or whether they are rich or poor. All adults in India have the equal rights to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. इस बुक में स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो सभी भारतीयों को बराबर का अधिकार देता है. उसमें कोई भी जो पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उनके रिलीजन, सेक्स, कास्ट के बेसिस पे. इसके अलावा रिच और पुअर बेसिस पर भी नहीं उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता. तो जितने भी एडल्ट्स हैं इंडिया के, जैसे उनको इक्वल राइट है वोट करने का इलेक्शन के टाइम में, तो जो पावर ओवर द बैलेट बॉक्स होता है वो जब सभी लोगों के लिए इक्वल है तो जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, तो वैसे ही जो सारे अधिकार हैं वो हमारे लिए बराबर हैं. बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइफ. As you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim Sheikh and Aman to get good quality health care. These people do not have the resources to afford expensive private health services. स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो फीलिंग है इक्वालिटी की, ये सिर्फ बैलेट बॉक्स जो हमें प्रोवाइड करता है उससे नहीं आएगी, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति का जो वोट होता है वो जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही दूसरे का. लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों की लाइफ्स पर लागू नहीं होती. जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन है हेल्थ सर्विसेज का, तो जो नेग्लेक्ट हो रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसने बहुत पुअर पीपल की लाइफ को बहुत डिफिकल्ट कर दिया है. जैसे कांता हो गई, हाकिम शेख हो गया, अमन हो गया. तो गुड क्वालिटी हेल्थ केयर इनको जो नहीं मिला था, जो हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा है. दीज पीपल्स डू नॉट हैव द रिसोर्सेज. तो इन लोगों के पास और रिसोर्सेज जो है वो नहीं है कि वो एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विस को अफोर्ड कर सके. Similarly, the man who sells juice does not have the resource to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crops. This forces her to sell her cotton at a lower price. Milani, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insult and the hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own. उसी के जैसे जो एक जूस बेचने वाला आदमी रहता है वो मेजर कंपनीज के साथ compete नहीं कर सकता जो कि ब्रांडेड ड्रिंक्स को एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट के साथ बेच रहे हैं. जैसे स्वप्ना जो है वो उसके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है कॉटन उगाने के,
तो उसको लोन लेना पड़ता है ट्रेडर से अपनी फसल उगाने के लिए। फिर उसको फोर्स किया जाता है कि वो लोअर प्राइस में अपने कॉटन को सेल करे। मिलानी जो है वो मिलानी जैसे जो मिलियंस डोमेस्टिक वर्कर्स हैं पूरी कंट्री में, उनको इंसल्ट और हार्डशिप ऑफ वर्किंग को फोर्स करना पड़ता है, उनके साथ किया जाता है। और उसमें डोमेस्टिक हेल्प जो होती है उसमें भी, क्योंकि उनके पास अपना खुद का कुछ करने का कोई रिसोर्स नहीं होता, इसके कारण उन्हें ये सारी चीजें सहनी पड़ती है। तो इसका जो एक मेन रीजन वो है पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीजन व्हाई सो मैनी पीपल्स लिव इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। तो पॉवर्टी और जो लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो एक इनकी ये रीजन है, इनका कारण है एक, कि क्यों जो है बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया में वो जो हाईली अनइक्वल है, वो अपनी लाइफ को इक्वली जो है वो नहीं जी पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी. So in next video we will continue the chapter, so you have to read this and try to understand it.